बेटा, ये गार्ड कल पोस्ट से आया था, कुछ समझी नहीं। इनको दिखाया तो फाड़ के फेंक दो कहा। अपरिचित पैदा हो गया है। अपनी तकलीफ अपरिचित को बताइए। गलती करने वाले लोगों को वीरमान श्री गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा मिलेगी। इस पत्र की 15 कॉपी बनाकर 15 लोगों को तुरंत भेजेंगे तो अपरिचित का आशीर्वाद पाएंगे। ना भेजने वाले एक रामास्वामी ने अपने पैन को तोड़कर उसने अपने सर को फोड़ा और खून उगलता हुआ मारा गया। इसका क्या मतलब है बेटा? समकैंग, लफड़ा क्यों मोल लें, लिखकर डाल देता हूँ। रुक जा, अरे रुक, मैं कहता रुक जा, रुक। क्या है? क्यों भाई, मेरे मुंह पे क्यों थूका? उस तरफ माता देवी का मंदिर है, इसीलिए इस तरफ थूक दिया। क्या करूं, तू बीच में आ गया। उधर मंदिर है तो किसी कोने पर जाकर थूक देते तुम, या कूड़े के कचरे में थूक देते, या प्लास्टिक बैग में थूक के स्टेपलर करके बिना किसी को परेशान किए हुए कूड़े में फेंक देते उसे, या पर्स में थूक करके जेब में रख लेते। रोड पर थूकना गलत बात है। कोई तुम्हारे घर में जाके थूके तो? क्या थूक थूक बोलकर इतना बड़ा लफड़ा पैदा कर दिया तूने? जाके साफ कर लो ना। बड़ा आया समझाने मुझे सुबह सुबह। अरे भाई, कम से कम एक सॉरी तो बोल कर जाओ भाई। बोलता हूँ, सॉरी पूरी कचोरी। चाबे बड़ बोले। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची। क्यों भाई ऑटो, तुम लकीर क्यों पार करते हो भाई? आने वाले को परेशानी होगी भाई। देखो 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 देखो, तुम्हें देखकर सब लोग गलती कर रहे हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, आप सब तो पढ़े लिखे हैं ना? अगर आप सब भी ऐसे ट्रैफिक रूल्स तोड़ेंगे तो सब तरफ से रास्ते रुक जाएंगे, उस तरफ से भी लोग नहीं आ पाएंगे और हम भी ट्रैफिक जैम करके फंस जाएंगे चारों ओर से। ऑफिस का टाइम हो गया है, लेट गए तो लॉस ऑफ पे। तू देगा क्या? पी कार है, जब जानते हो तो हाफ एन आवर जल्दी क्यों नहीं निकलते हो घर से? हाँ, तू लाइन नहीं रहे, शाम हो जाएगी तब वैसे ही घर चले जाना। बड़ा यार सवेरे सवेरे समझाने ट्रैफिक रूल्स। खुद भी नहीं जा रहा, किसी और को भी जाने नहीं दे रहा। कैसे लोग हैं भाई। बेचारा। क्यों पुजारी, रूल समझाएगा तो यही हाल होएगा। मैं पुजारी नहीं हूँ, लॉयर हूँ। कैसी ब्रेक वायर बनाते हो भाई? खरीद के अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पूरे 1 महीने की गारंटी दी थी तुमने। हैवी ट्रैफिक में जाते वक्त फट से टूट गया। अगर बस के नीचे आकर मर जाता मैं तो। अच्छा, ब्रेक वायर और बिल मुझे दो, फैक्ट्री भिजवाता हूँ। रिप्लेसमेंट आते कलेक्ट कर लेना। आदमी मर जाए तो रिप्लेस करके दोगे? मरा तो नहीं, फिर काय का लफड़ा है? कंज्यूमर के बारे में आप जरा भी नहीं सोचते, अपनी जेब भरने की सोचते हो। इतना घटिया किस्म का माल तैयार करके जो मुसीबत आएगी वो नहीं सोचते। देखो भाया, हम डीलर हैं, माल बेचते हैं, तुम फैक्ट्री ओनर के पास जाकर लड़ो। मैं एक लॉयर हूँ, उसको ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उस फैक्ट्री ओनर का नाम और एड्रेस बताओ, कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल के डैमेज क्लेम करके उसकी फैक्ट्री को ही बंद करवा दूंगा मैं। लो और भाड़ में जाओ। TVS 50 के एक ब्रेक वायर देना। सर, इस दुकान से मत खरीदना, सब घटिया माल बेचते हैं ये लोग। ISI का झूठा स्टैम्प बनाकर बिल्कुल घटिया क्वालिटी बेचते हैं। कोई भी सामान ठीक दाम पर नहीं बेचते हैं ये लोग, इसलिए इंडियन गुड्स की फॉरेन मार्केट में कोई जगह ही नहीं है। तुम अपना भाषण बंद करो, मेरा बिजनेस खराब मत करो, दबाओ, जाओ जाओ। अरे हेलो, अरे क्यों नहीं आइए ना आप? अरे 2-4 में कैसे? 2-4 हुए 2000 लोगों क्यों? क्यों फर्स्ट कम फर्स्ट? अरे उस तरफ से उतरिए ना। क्या कर रहे हैं? कैसी जल्दबाजी है आपको? हट, एक हाई को टिकट। फुटबोर्ड पर खड़े मत होइए, डेंजरस है। हेलो, अंदर आइए। मेरी मर्जी। एक्सक्यूज मी, मेडिकल कॉलेज का एक टिकट ला दीजिए। टिकट क्या? जो कहो वो ला दूंगा। हटो 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 यहाँ से। ये करो। अम्बी, अम्बी, यहाँ आकर बैठो। मैं? बैठो ना। लेडीज सीट पर, जेंट्स क्यों बैठे? लेडीज आएंगी तो उठ जाना, तुम आओ बैठो।
अगला केस किसका, जल्दी बोलो। रामानुज। कौन रामानुज? रूल्स रामानुज। व्हाट इज योर प्ली? 2 शब्दों में जल्दी बोलो। ये है मिस्टर पुरुषोत्तम, शहर में सब मिलाकर 10 मकान हैं इनके। उन सब मकानों को माचिस की डिब्बी की तरह ऊपर नीचे 20 पोर्शन बना के अन्याय से भाड़ा वसूल कर रही है। मेरी क्लाइंट जयलक्ष्मी देवी विकास नगर वाले मकान में भाड़े पर रहती है मिलॉर्ड। बहुत छोटा 300 फीट वाला नाक के 6 जितना पोर्शन है। रेंट कंट्रोल के हिसाब से 600 रुपए भाड़ा होना चाहिए, लेकिन ये मिस्टर 2000 रुपए वसूल कर रहे हैं और अब और 200 रुपए बढ़ा दिए। और 1 यूनिट करंट जो 2 रुपए का है, लेकिन ये मिस्टर 4 रुपए यूनिट चार्ज कर रहे हैं। बेचारी ये बूढ़ी माँ, इनके पति, इनकी बेटी, बेटा, 4 लोग मिलकर अपनी कमाई में से 3/4 भाग इसको भाड़े पर दे देते हैं। बाकी बचे हुए पैसों से ही राशन के चावल, खाना, सब्जी, दाल और दूध खरीदते हैं ये लोग। काफी मुश्किल से गुजारा होता है। अरे साहब जी, मैं भी मजदूरी वगैरह करके इतना बड़ा आदमी बना। जिंदगी में मैंने बहुत कष्ट उठाए, इसलिए ज्यादा पोर्शन बनाकर कम भाड़े में सबको देकर समाज सेवा कर रहा हूँ साहब जी। मैंने रेंट कंट्रोल को पार करके बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं लिया है। इन्होंने ज्यादा भाड़ा लिया है, इसका कोई सबूत या रसीद वगैरह है क्या? रसीद तो ये छोटे कागज पर ही देता था। देखिए सर, प्रॉपर बिल नहीं, रेवेन्यू स्टैम्प भी नहीं, सिग्नेचर किया पेपर नहीं, बस इस छोटे से बिल को हम कैसे मान लें? ये लोग अपने हाथ से बना के भी तो ला सकते हैं। भाड़ा वसूल करने वाला कोई भी ठीक से रसीद नहीं देता है सर, लोग ऐसे ही पेपर पर लेकर देते हैं। ये सब काफी नहीं है मिस्टर, केस डिसमिस्ड। अगला कौन है, बुलाओ। अबे वो रूल्स वाले, अरे मैंने शुरू में ही बोला था ये केस छोड़ दो। 2000 रुपये दूंगा, तुम मान जाता तो हारता क्या? तुम्हारा जीना बेफिजूल है, बेकार है। अब क्या होगा? अब सब मेहनत बर्बाद हो गई और इज्जत भी चली गई कोर्ट में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भाड़ा और बढ़ा दूंगा। ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ जी, वो सब दूसरों के लिए। तुम अपना सामान उठा के ले जाओ और सांप के घर में रहो। तुमको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। रूल्स चलूं मैं अब? तुम इंसान नहीं हैवान हो। इस आदमी को मरना होगा सर, वरना हम गरीब लोग बेमौत मरेंगे। आप ऐसा मत बोलिए, हम लोग हाई कोर्ट में अपील करेंगे। उसके वास्ते और ताकत नहीं बची। जब तक होगा जिंदगी से लड़ेंगे, नहीं तो सब लोग सर खा के मर जाएंगे। क्या हुआ भाई साहब? कोई आदमी जमीन पर गिरा पड़ा है। हे भगवान, ये कैसे हो गया? सुनो, छुओ मत, एक्सीडेंट का केस है, पुलिस को बुलाओ। तो क्या तब तक हम इनको देखते रहेंगे? कमाल करते हैं आप। खून कितना बह गया? हे भगवान। अरे अरे, कोई जाकर डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। हाँ, कोई जाके डॉक्टर को ले आओ भाई। कोई जाके एम्बुलेंस को फोन करो भाई। अरे कोई जाकर सोडा या पानी लाओ भाई। क्या कोई लगा रखी है आपने? आप जाकर बुलाइए ना सर। लगता है ये मर जाएगा। कुछ तो करना चाहिए। वो वहाँ पे एक आदमी है। वो क्यों भाई, गाड़ी क्यों रुकवाई? वो बुजुर्ग आदमी को बहुत चोट लगी है सर, खून भी बहुत बह रहा है। प्लीज हमें आप हॉस्पिटल तक देखो, प्लीज सर। दरवाजा बंद करो, बंद करो दरवाजा, बंद करो। बिल्कुल नहीं, आज ही डिलीवरी ली है गाड़ी की। सबसे पहले डेड बॉडी चढ़ाऊंगा क्या? अरे वो डेड बॉडी नहीं है सर, वो इंसान अभी जिंदा है। व्हाइट कार, व्हाइट सीट मांग के खरीदी है। ये सीट अगर खून से खराब हो गई तो कौन धोएगा? जान से ज्यादा आपको व्हाइट सीट की पड़ी है सर। ठीक है, मैं उसे धोकर दे दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त हमारी हेल्प कीजिए। देखो, 1 मिनट में 4 जाने जाती हैं, पर कार थोड़ी आएगी। अरे सुनिए, मेरी पहली कार है, मैं फैमिली को लेके सिद्धि विनायक मंदिर जाऊंगा, मैंने प्रॉमिस किया है। तुम मोर्चरी को बुलाते हो? किसी इंसान को मौत से बचाना मंदिर मस्जिद जाने के बराबर है सर। ओए, तेरे को मैं ही मिला क्या? चल सर प्लीज प्लीज, देखिए किसी ने गाड़ी नहीं रोकी सर, आप प्लीज। अरे हट मेरे रास्ते सर, से। समय निकला जा रहा है, प्लीज उसकी जान निकल जाएगी सर, प्लीज थोड़ी मदद कीजिए सर, भगवान आपकी मदद करेगा, प्लीज। अच्छा, जाओ उठा लाओ, जाओ। थैंक यू। हाँ, बहुत हुआ, जाओ। बहुत शुक्रिया, जल्दी लाओ। बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग इस दुनिया में, तभी तो इंसानियत जिंदा है। हटिए भाई साहब, रास्ता छोड़िए, हट जाइए। मैं इनको उठाता हूँ। अरे रास्ता छोड़ो भाई। सर, एक छोटा देना भैया, एम्बुलेंस को एक फोन कर सकता हूँ? डॉक्टर पहले हमको देख लीजिए प्लीज, उनकी जान जा रही है। यहाँ सब लोगों की जान जा रही है। मैं एक आदमी कितने केस देखूं? 12 हाथ नहीं है मेरे, बेंच फूल है, शराबी के पड़े हैं, सारे केस शराबियों के। आंखें बंद पड़ी है सबकी।
डीओ कहाँ है? कांस्टेबल को बुलाओ। क्या हुआ डॉक्टर? ये मर गया है। आधा घंटा पहले अगर तुम लाते तो बचा लेते हम। अरे आप तो पढ़े लिखे हैं ना, तुरंत लेकर क्यों नहीं आए? क्या कर रहे थे? थोड़ी भी समझ नहीं है आपको? हे भगवान, भगवान क्या ये दुनिया इतनी स्वार्थी है? किसी को भी समझदारी नहीं, कोई मदद नहीं करता, किसी को भी दया नहीं आती, कोई भी। क्या हुआ? आजकल कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करता है पिताजी। शुरू हो गए बेटे। जनता रोड पर थूक देती है माँ, ट्रैफिक रूल्स नहीं समझते, बेकार केबल बार बनाकर बेचते हैं लोग, बस में जाते वक्त औरतों के साथ बदतमीजी करते हैं, अन्याय करके भाड़ा ज्यादा वसूलते हैं। आंखों के सामने कोई बेहोश पड़ा हो तो कीड़ों मकोड़ों की तरह कार भगाते हैं, कोई नहीं रुकता है। जो कोई रुका वो कहता है कार की सीट में खून लग जाएगा, कह के भाग गया वहां से। उस बुजुर्ग को बचा सकते थे माँ, अगर आधा घंटा पहले हॉस्पिटल पहुंच जाते तो। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मर गया बेचारा। पापी लोग हैं, उन सबको नरक जाना होगा। सवेरे घर से निकलने से लेकर रात को वापस आने तक सब गलत ही गलत हो रहा है माँ। अम्बी, तू अकेला इस दुनिया को नहीं बदल सकता, दुनिया के साथ चलना सीखो बेटा। बदल नहीं सकते हम, आंसू तो बहा सकते हैं। थोड़ी सी दया की आशा करना पिताजी क्या गलत बात है? इन सब लोगों को भगवान सजा क्यों नहीं देते पिताजी? क्या पता, वैसे भगवान सबको समय आने पर सजा देते हैं बेटा। सबके लिए कुछ न कुछ होगा। कलयुग है बेटा, इसी युग में ही सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता माँ। अरे बेटा छोड़ो ना, फिर सिर में दर्द होगा तुम्हारे। सुशीला, इसको गर्मा गर्म चाय पिलाओ, भगवान का नाम लेके गोली खा के सो जाओ तुम। गुड नाइट। हे भगवान, यमलोक जाने वाले रास्ते में वैतरणी नदी के किनारे इंतजार कर रहे लोगों का आखिरी स्थान है ये गुफा। समझने वाले लोग, आम आदमी का दुख दर्द ना समझने वाले लोग, नियमों का पालन ना करने वाले लोग, सरकार को धोखा देने वाले लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग, कोई भी काम ना करने वाले लोग, इनमें से कोई भी अपरिचित की नजरों से नहीं बच सकता। तुम्हारी परेशानी क्या है अपरिचित को बताओ। दुनिया में दया नाम की कोई चीज ही नहीं, कोई भी आदमी नियम का पालन नहीं करना चाहता। उदाहरण 6 उदाहरण है एक दिन में। क्या क्या है? दोष, गाड़ी रोके बिना चले जाने पर एक की मौत। दोषी का नाम, उम्र, पहचान, गाड़ी का नंबर। चिंता मत करो, गलती करने वाला गरुड़ पुराण के हिसाब से सजा पाएगा।
क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोकी थी? कहाँ? कल शाम को एक बुजुर्ग चोट खाकर तड़प रहा था, तुम्हें याद नहीं? याद आ गया, कल सुबह सिग्नल के पास। गाड़ी क्यों नहीं रुकी? बहुत जल्दी में था, नाश्ता भी नहीं किया था। यही अगर तुम्हारे माता पिता या दोस्त होता तो बिना रुके ऐसे जाते क्या? नहीं, जरूर गाड़ी रोकता। तो वैसा अपनापन दूसरे लोगों के साथ क्यों नहीं? ये कोई बड़ी गलती है भाई। बहुत बड़ी गलती है कुत्ते, तुम्हारी लापरवाही से उसकी मौत हो गई। देखिए, गाड़ी जरूर रोकनी होगी, ऐसा कोई कानून तो नहीं है। कानून हो तो ही तुम दया और रहम दिखाओगे, नहीं तो कोई मरता है तो मरने तो ये सोचकर निकल जाओगे। लेकिन मेरा कानून ऐसे लोगों को सजा देगा, सजा है मौत। कार नहीं रोकी तो मौत की सजा मिलेगी। हे भगवान, ये मेरा न्याय तुमको अन्याय लग रहा है ना? मैं सही बस कुछ लोगों की लापरवाही से ही उस दिन मेरी बहन की जान गई। कभी तो मेरी वजह से किसी को भी कोई परेशानी ना हो, ये सोच के हर वक्त हर विषय में हमेशा ठीक रहता हूँ, अपना काम पूरी जिम्मेदारी से करता हूँ। लेकिन वो लोग अपनी जिम्मेदारी छोड़ के, मानवता को भूल के लापरवाही से सब काम करते हैं तो मुझे सहन नहीं होता है डॉक्टर। गुस्सा आ जाता है, सिर दर्द होता है, चक्कर भी आते हैं। उसके बाद क्या होता है अम्बी? नहीं जानता। तुम क्या बन जाते हो बाद में? जरा सोचो सोचो। मेरा सिर फटने लगता है। बताओ, उसके बाद पूरे बदन से पसीना छूटता है। ठीक है, ओके, फिर क्या होता है? उसके बाद नहीं जानता। अम्बे, आई नो यू कैन। कम ऑन, थिंक। तुम्हारे सर में दर्द, फिर उसके बाद फिर डॉक्टर, अम्बी को क्यों पूछ के परेशान करते हो? ये सब क्या है? हाईटेक लगा के सबको धोखा देते हो। आप कौन हैं? अपरिचित। आपका और अम्बी का क्या संबंध है? अम्बी वो तो एक कीड़ा है, बेचारा कुछ नहीं कर पाता। कहीं कोई भी गलती हो जाए तो रूल्स बताता है, कंप्लेन करके केस बना के हमेशा परेशान रहता है। वो उस अन्याय को नहीं रोक सकता जिसे रोकने का जिम्मा मैंने लिया है। वो कैसे? अपरिचित.com के नाम से वेबसाइट खोली है मैंने। कहीं पर भी अन्याय होता हो तो संपर्क कर, ऐसे 15 कार्ड भेजे हैं। वो राज्य में पूरी तरह फैल गए। काफी ईमेल आने लगे हैं मुझे। अब तक राज्य में जितने भी अन्याय हुए हैं वो मेरे डेटाबेस में मौजूद हैं। उनका क्या करेंगे आप बताइए? ये तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, गुस्सा मत होना। अब तक आप कितने
खून कर चुके हैं। क्या सच उगलवाना चाहते हो? तुम डॉक्टर हो, कमिश्नर नहीं। इसे देख के आपको कुछ याद आता है? Hey, डॉक्टर, you are crazy? जंगली से गुलाब के बारे में पूछोगे तो वो क्या कहेगा? हाँ? Ask me. Rose means beauty. Beauty means dandy, as sweet as candy. आप Dude, I am Remo, Rampart model, rose seller, gentle lover, dude. आपका और अम्बी का रिश्ता? अम्बी है। अम्बी is a useless fellow. 8 साल से नंदिनी से प्यार करता है, लेकिन प्यार का इजहार नहीं कर पाते हुए भीतर ही भीतर प्यार को दबा के एप्लीकेशन पेरेंट्स को दे दी। सुसाइड भी करने चला गया। तब मैं आ गया। उसने जिस प्यार को दबा के रखा था, उसे शेक करके शैंपेन बॉटल में भर लिया मैंने। hundreds of birds, thousands of flowers, tons and tons of love उसको भेंट में दिए। And now she loves me. You are the woman, just tell her that she's the one. Ta-ra-ra-ra-ra-ra. She needs somebody to tell her that it's gone. रेमो, अपने प्यार को पाने के लिए खर्चा कहाँ से लाते हो? Simple. अम्बी के जो घर के कागजात है वो गिरवी रखती है। It's all for love, all for love. You love a woman, just tell her that she's really wanted. Dr. Bruce, what do you think? Confirmed. It's multiple personality disorder. He's not acting. मतलब? मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर यानी एक आदमी के अंदर कई आदमियों का बस जाना। भूत प्रेत जैसे बस जाते हैं डॉक्टर? इसमें भूत प्रेत वाली कोई बात नहीं। कुछ लोगों के मन में दुख ज्यादा होता है, जो दवा के रूप में उस बुद्धि को दूसरे के पर्सनालिटी में उत्पन्न करता है। उनकी दिमागी हालत कुछ ऐसी हो जाती है कि उनको पता चले बिना ही दूसरी पर्सनालिटी बाहर आ जाती है। ये सब कैसे डॉक्टर? एक आदमी कंप्लीटली दूसरे आदमी की तरह बदल सकता है? व्हाई नॉट? शराबियों को देखो, पहले शांत रहेंगे और पीने के बाद उनके बात करने का ढंग, बिहेवियर सब कुछ दूसरे आदमी की तरह हो जाता है। सुबह पूछने पर मैंने ऐसी बात नहीं की बोलेंगे। आपने देखा होगा जब औरतों पर माता आती है, पहले तो वो शांत होती हैं, लेकिन जब माता आती है तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल है। सबसे उल्टी सीधी बातें करेंगी, जुबान पर कपूर रख के वो निकल लेती हैं। कोई गलती करे तो गुस्सा आता है और उसे मारने का मन भी करता है, लेकिन हम मार नहीं पाते। अन्याय करने वाले को देखते ही गोली मारने का मन करता है, लेकिन कानून और समाज के डर से हम वैसा नहीं कर पाते। इस प्रकार की छोटी छोटी मन की भावनाओं का एक्सट्रीम होके बाहर आना ही मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। किसी और के साथ इससे पहले ऐसा हुआ है? जॉर्जिया में ईव नाम की लड़की में 3 पर्सनालिटीज रही थी। न्यूयॉर्क में जूडी कैसलिन नाम की एक औरत में 44 पर्सनालिटीज मौजूद थी। उसने एक वेबसाइट भी ओपन किया और अपने बारे में सबको बताया था। ये अम्बी जानता है क्या डॉक्टर? अम्बी को अपने अंदर 2 पर्सनालिटीज हैं ये बिल्कुल नहीं पता, लेकिन अपरिचित और रेमो जानते हैं कि अम्बी एक बेकार आदमी है। ये पर्सनालिटीज जब उसमें दाखिल होते हैं तो कब तक रहते हैं? 1 मिनट, 1 दिन, 1 हफ्ते भी रह सकते हैं, लेकिन बदल बदल के आएंगे। कब आएंगे कब जाएंगे कुछ नहीं बोल सकते। इस बीमारी का इलाज हो सकता है डॉक्टर? बिल्कुल, मगर 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, कुछ पक्का नहीं बोल सकते हम। क्यों डॉक्टर? जब अम्बी के दिल में भरी आशाएं पूरी होंगी और जहां पर्सनालिटी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मैं समझी नहीं डॉक्टर। अब अगर हम सोचे कि तुम अम्बी से लव करती हो तो रेमो के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेमो को बदलना तुम्हारे हाथों में है। अपरिचित? उसका बदलना देश के हाथ में है। अगर हम सब लोग नियम न तोड़ के ठीक से रहने लगे तो। फिर से मुझे मारने आएगा क्या डॉक्टर? जरूर। हे भगवान। डरो मत, सरकार को धोखा ना देकर ठीक तरह से टैक्स भर दोगी तो छोड़ देगा। थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। फिर अगले हफ्ते लेके आना, एक और सेशन करेंगे। यह बात अम्बी को मत बताना। भर दूंगी, पैसा भर दूंगी, मुझे कुछ मत करना। क्या हुआ नंदिनी? भगवान, मुझे क्या हुआ है? डरने वाली कोई बात नहीं, दवाई खाकर ठीक हो जाओगे। हम लोग जाने वाले रास्ते में कुछ मिला? बैतरनी नदी के किनारे इंतजार कर रहे लोगों का आखिरी स्थान है ये गुफा। इंटरनेट में इस प्रकार हजारों वेबसाइट होंगे,
इनफैक्ट आरटीएस तैयार करने में वेबसाइट हो सकता है। नहीं बॉस, जरा इसके विजुअल्स तो देखो, कोई नर्क में आ गया लगता है। दोष चंदन की तस्करी। दोषी का नाम वीरप्पन। पहचान बड़ी मूंछों वाला। चिंता मत करो, गरुड़ पुराण के हिसाब से हर कोई सजा पाएगा। दिस इज गरुड़ पुराण। एग्जैक्टली सर, मुझे तो वही लगता है बॉस। वेरी वेरी शार्प, गुड वर्क अरविंद। जरा क्लोज जाके ट्रेस कर सकते हो कैसे? बॉस, ट्रेस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, देखो वो खुद सामने आ रहा है। अगले रविवार नेहरू स्टेडियम। सर, हाँ? आपसे मिलने कोई रामानुज आए। अम्बी यहाँ? अम्बी, इस तरह मुझसे मिलने मत आया करो, कितनी बार बोल चुका हूँ। अब ऐसी क्या जानलेवा बात हो गई? संगीत एकेडमी में तुम्हें को जानता है क्या? सेक्रेटरी को मैं जानता हूँ। क्यों? चारी, इस सीजन में नंदिनी को गाने की बहुत इच्छा हो रही है। तेरे जैसा बेवकूफ मैंने कहीं नहीं देखा। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, क्यों परेशान होते उसके लिए? वो मुझे पसंद न करे कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसे ठुकराऊंगा नहीं। बहुत होशियार लड़की है वो, उसे इतना सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें हेल्प नहीं करनी है छोड़ो, लेकिन ऐसी बातें मत करो। रुक जा रुक जा, तुम्हारा वायलिन फिर शुरू हो गया। उसके लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगा मैं ये है कल का सिंगापुर। 1980 में सिंगापुर भारत से भी गरीब देश था, और ये आज का सिंगापुर। पूरे देश की जनसंख्या सिर्फ 42,640 और क्षेत्रफल देखें तो छोटा सा द्वीप है ये। हमारे बैंगलोर से भी छोटा होगा। सिंगापुर में एक आम आदमी की आमदनी हमसे 25 गुना ज्यादा है। 80% लोग अपने मकान में रहते हैं। इतनी तरक्की सिर्फ 25 सालों में की है उन्होंने। और ये है जापान। बड़ी परेशानियां थी यहाँ पर, पेट्रोल वगैरह कुछ नहीं था, भूकंप आते रहते हैं। 2 एटम बम गिर चुके हैं इस देश में, कीड़े मकोड़े भी नहीं रह सकते थे, ऐसा सोचा था सबने। और आज इतना विकसित हो गया है ये देश। आज दुनिया भर में जापान की अर्थव्यवस्था बहुत आगे है। जापान दूसरे स्थान पर है आज। कोरिया, ताइवान, मलेशिया हमारे चारों तरफ हमसे भी गरीब देश थे, मगर आज एशिया में ये सब देश हमसे भी बहुत आगे निकल गए हैं। अभी आपने जो देखा वो फिल्म दिखाने से पहले दिखाने वाली न्यूज रील नहीं है। हम भारतीय पीछे रह गए, ये हमारी हार है। ये कोई धार्मिक सभा या सांस्कृतिक कार्यक्रम या किसी राजनीतिक पार्टी की विशेष सभा नहीं है। इस देश के हर नागरिक के दिल को छूने वाली सभा है। 57 साल हो गए स्वतंत्र हुए। 100 करोड़ जनसंख्या, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल और उसमें आधे से ज्यादा खेती बाड़ी, 10 महान बहती हुई नदियां। फिर भी हम प्यासे। 1.5 लाख बड़े उद्योग होते हुए भी भारत की अर्थव्यवस्था 49वें स्थान पर है। 1 रुपए की वैल्यू सिर्फ 44 पैसे है। सफाई के हिसाब से 20वां स्थान है हमारा। एड्स में 2रा स्थान है हमारा। गंदगी में 3रा स्थान। क्यों क्यों? आप में से कोई बता सकता है? बोलो। अच्छे प्रधानमंत्री नहीं मिले, अच्छे मुख्यमंत्री नहीं मिले, अच्छे मंत्री भी नहीं मिले सर, अच्छे अधिकारी नहीं है जनाब, अच्छे पुलिस वाले नहीं है सर। आप इस तरह अच्छे लोग ना मिलने की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हम में से कितने अच्छे भारतीय नागरिक हैं? हम में से कितने लोग अपना कर्तव्य ठीक से निभाते हैं? क्रिकेट टीम में सिर्फ एक अच्छा कैप्टन हो तो जीत नहीं सकते। 11 खिलाड़ी ठीक से खेलेंगे तभी जीत हमारी होगी। उसमें से एक खिलाड़ी भी अगर कमजोर होता है तो हम सबको कितना गुस्सा आता है। 100 करोड़ लोगों की एकता से ही भारत बनता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, आप, हम सब आम आदमी ही तो हैं। हर कोई अपना कर्तव्य ठीक से निभाएगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं ये देखिए। ये हमारे शहर का आम आदमी है, ये अपना पूरा दिन कैसे बिताता है देखिए।
दिखाई नहीं देता? आराम कर रहा हूँ। बड़ी मेहनत की होगी जो आराम कर रहे हो। आराम करके थक गया हूँ, इसीलिए आराम कर रहा हूँ। कोई ना कोई काम तो कर सकते हो। मेरे रेंज का काम नहीं मिला। तो घर कैसे चलता है? पिता मजदूरी करते हैं, माँ भी मजदूरी, कभी कभी बर्तन धोती है। वो खर्च के लिए तुम्हें पैसे देते हैं? छीन लेता हूँ। तुम्हें काम देंगे तो करोगे? अभी मैं ड्यूटी पे ही तो हूँ। इतनी बातें करके मुझे टायर्ड कर दिया, फिर से रेस्ट करना पड़ेगा मुझे। इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? बोलो। ऐसे काम चोरों की हमारे देश को जरूरत है, इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। सारे मिलकर काम। वही तो मैंने भी किया है। इस सजा का नाम है पुरुषोत्तम। अपना कर्तव्य ना निभाते हुए किसी लक्ष्य के बिना जानवरों की तरह घूमते लोगों के लिए भगवान जो सजा देता है वो। लाखों रुपए कमाता था, लेकिन वो 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं खा पाया। दस्त हो गए उसे और मारा गया। अन्यायपूर्वक किराया वसूल करने वालों को जरूर नरक मिलेगा। किराएदार को परेशान करके हड़पने वालों की सजा है ये। एक्सीडेंट से मर रहे लोगों की मदद न करने वाले घमंडी की सजा है अंधकूपम। पैसे वसूल करके अच्छा खाना न खिलाने वालों की सजा है कुंभीपाकम। डुप्लीकेट माल तैयार करके बेचने वालों की सजा है कृमि भोजनम। कोई आदमी चोट खाकर पड़ा है तो लापरवाही दिखाना, अच्छा खाना खिलाने में लापरवाही, सामान्य रूप से माल तैयार करने में लापरवाही, नियमों का पालन करने में लापरवाही, कर्तव्य निभाने में लापरवाही, टैक्स भरने में लापरवाही, वोट डालने में लापरवाही। इस प्रकार की छोटी छोटी लापरवाहियां करते हुए एक बड़ी लापरवाही हो जाती है। यही सब की आदत बन गई है इस देश में, हमारे खून में भर गई है। इसलिए हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन हार नहीं मानूंगा। अब जो भी लापरवाही दिखाएगा वो बिल्कुल इसी प्रकार की सजा का हकदार होगा। क्विक, कवर ऑल द एग्जिट्स, क्विक क्विक। मिस्टर अपरिचित। यस। इतनी छोटी गलतियों के लिए इतनी बड़ी सजा क्यों? गलती कोई बनियान का साइज नहीं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। मेरी नजरों में तो सब बिल्कुल एक्स्ट्रा लार्ज गलतियां ही हैं। तो क्या आप मार देंगे? छोटी सी गलती के लिए कोई क्या कर लेगा, यही सब सोचकर गलतियां कर रहे हैं। कानून को अपने हाथ में आप कैसे ले सकते हैं? तुम कानून को तोड़ सकते हो, मैं कानून हाथ में क्यों नहीं ले सकता? तो फिर कोर्ट, पुलिस स्टेशन वगैरह क्यों बने? सब है, 57 सालों से मौजूद है। फिर क्यों यह गलतियां बार बार हो रही हैं? खून, चोरी, बलात्कार, सबके लिए सख्त से सख्त सजा है, तब भी गुनाह हो रहे हैं। छोटी छोटी गलतियों को कौन पकड़ेगा? पकड़ेगा तो फाइन भर के छूट जाएंगे, और फंस भी गए तो रिश्वत खिलाकर बाहर निकल आएंगे। मेरी बातें गलती करने वालों को दर्द पहुंचाएंगी और देश का भला चाहने वालों की समझ में आएंगी। ओवर। Any questions? So, अभी जो आपने देखा उन सबको मुझे मिली कंप्लेंट के हिसाब से मैंने सजा दी है। अब तुम सबको 24 घंटों की मोहलत देता हूं। जितनी गलतियां की है ठीक कर लो, वरना मैं वेबसाइट में जाकर गलती करने वाले दोषियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। ओके, शूट मत करो, मुझे वो चाहिए, वो भी जिंदा। बाहर जाने वाले सारे गेट्स बंद कर दो इमीडिएटली। Oh my God, he is missing. क्या वो गायब हो गया है? Yes, sir.